थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आरक्षण पर भारत बंद की। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में किया गया है जिसमें एससी एसटी आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण यानी कोटे के भीतर कोटे की अनुमति दी गई है। बंद को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों खासकर राजस्थान में समर्थन मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। एससी एसटी आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ की घोषणा। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखने की कही बात। आज भारत बंद के नाम से देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जिसमें एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जाएगा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और राजस्थान के एससी एसटी समूह इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल स्टेशन खुले रहने की संभावना है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। आखिर क्यों किया जा रहा भारत बंद? एससी एसटी संगठनों ने हाल में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की पीठ के द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। NACDAOR ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। सरकार दलितों के खिलाफ जो दोगली नीति लाई है आरक्षण में क्रीमी लेयर, तो इसको लेकर आज हम लोग भारत बंद रोड पे हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करके उसको वापस लिया जाए और आरक्षण का जो मामला है उसको 9वीं अनुसूची में डालकर बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने जैसे असंवैधानिक फैसले के खिलाफ आज हम लोग पूरे देश स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड पर उतरे हुए हैं और पूरा भारत बंद रहेगा जब तक यह वापस नहीं होता है इनका फैसला। कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार की झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। आपको ध्यान में होगा कि जब ये विषय आया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल ही इसको उसी समय माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद, न्यायालय ने कमेंट्स किया था, निर्णय नहीं किया था, तत्काल इसको ब्रेक किया था। लेकिन कांग्रेस को तो झूठ और भ्रम की राजनीति देश के अंदर करना है। हालांकि एससी एसटी कोटे को लेकर भारत बंद के ऐलान पर अभी तक किसी राज्य ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। पश्चिमी यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने कहा है कि देश में कोई भी सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और निजी दफ्तर भी बंद किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।
तो देखिए, आरक्षण बंद का आज आह्वान किया गया है। हालांकि इस भारत बंद का मिला जुला असर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और आप कहें जहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारत बंद के चलते आज यहाँ पर कई जगहों पर एक तरफ बंदी है, लेकिन दूसरी ओर ये जो तस्वीर नजर आई है वो आप देख सकते हैं। एक तरफ जो तस्वीर है वो ये कि भारत का झंडा हटाकर यहाँ पर दूसरा झंडा फहराने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण में उपवर्गीकरण की दी गई है अनुमति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में यहां पर भारत बंद के ऐलान की बात सामने आई है और दलित संगठनों के साथ कई दलों का जो समर्थन है वो भी, और देशव्यापी भारत बंद का कई जगहों पर व्यापक असर भी नजर आ रहा है। तो तस्वीर आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो भी देश भर में बढ़ा दिए गए हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज भारत बंद, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। आरक्षण पर भारत बंद। और देखिए, इस भारत बंद को राजनीतिक समर्थन भी अलग अलग जगहों से मिल रहा है। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है और भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने प्रदर्शन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस भारत बंद का कितना असर आज अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में SC/ST आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा की है और इसको देखते हुए यहां पर कड़े इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं और राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर यूपी बिहार सहित देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं, सुरेश सविता कानपुर से, अजेंद्र चौहान आगरा से और शिवा शर्मा लखनऊ से, भगत सिंह हमारे साथ में हमारे संवाददाता बांदा से जुड़ चुके हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दीपक गुप्ता हमारे साथ में है, सीतापुर से है और इन सभी के साथ में जानेंगे कि आखिर भारत बंद का आज कितना असर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शिवा, लखनऊ से क्या अपडेट है? सबसे पहले तो भारत बंद कितना दिखाई दे रहा है लखनऊ में? देखिए गरिमा, लखनऊ में तो भारत बंद का बहुत ज्यादा खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे हैं जो और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वहां पर तमाम लोग BSP का झंडा लेकर के फहरा रहे हैं और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज करा रहे हैं। जो कोटे में कोटा जो लागू करने की बात है सुप्रीम कोर्ट की और उसी के खिलाफ ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और बहुजन समाज पार्टी तकरीबन 9 सालों बाद सड़कों पर उतरी है। हालांकि कोई उसका बड़ा लीडर सड़कों पर नहीं उतरा है, तमाम जो कार्यकर्ता है वही सड़कों पर आए हैं क्योंकि BSP ने आज सुबह ही एक ट्विटर हैंडलर के जरिए इस बात को समर्थन दिया था कि वो भारत बंद का समर्थन करते हैं और आरक्षण जिस तरीके से आरक्षण की बात जो है वो लागू की जा रही है उसका वो सहमति नहीं करते हैं और इसी बात को लेकर के वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग का कोई भी आदमी अभी तक हमको 12 बजे तक लखनऊ के अंदर नहीं दिखा कि किसी ने अपना व्यापार बंद करके या दुकान बंद करके अपना विरोध दर्ज कराया हो भारत बंद का। तो सभी लोग अपना व्यापार अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो भी किसी तरीके से बाधित नहीं हुई है। तो पूरी तरीके से जो भारत बंद का जो असर है वो लखनऊ में बहुत खासा नहीं है, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है वो अपनी अपनी तरीके से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पूरे बाबत इसकी पूरी जो प्रदर्शन है वो किसी तरीके से हिंसक ना हो पाए, किसी तरीके से अप्रिय घटना उसमें ना कोई हो पाए, इसको देख करके जो पुलिस व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद रखी गई है।
बिल्कुल, साफ तौर पर जो पुलिस व्यवस्था है वो तो पूरी तरीके से चाक चौबंद अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर इसका मिला जुला असर भी है। और सबसे बड़ी बात कि आज एक तस्वीर हमने ये भी अपने दर्शकों को दिखाई जहां पर भारत का झंडा हटाकर, मैं जितना तस्वीरों में देख पा रही हूं तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जय भीम पार्टी का झंडा और कार्यकर्ता यहां पर भारत का झंडा उतार कर और जय भीम का जो झंडा है वो फहराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज उनकी ओर से भी यहां पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। चंद्रशेखर रावण की ओर से भी उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट लिखा और सभी से इस भारत बंद में शामिल होने की बात कही थी। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था ने संभाल रखी है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो इन दलित संगठनों की ओर से, उसको लेकर आज जो भारत बंद हुआ उसका असर वाकई में कितना नजर आया, सबसे पहले इसका अपडेट ले लेते हैं। अन्य संवाददाता भी हमारे साथ में है, सुरेश सविता हमारे साथ में है कानपुर से। सुरेश, कानपुर में भारत बंद का कितना असर और क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई? सुबह से ही जब आप बाहर निकले तो क्या कुछ बंद नजर आया आज? हम लोग बात करें तो कानपुर में माहौल लगभग अभी तक बिल्कुल शांत बना हो, क्योंकि प्रशासन ने जहां पर एक तरफ जब ये भारत बंद का आह्वान हुआ और इस तरीके की सूचनाएं, तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा। लेकिन अगर गरिमा हम लोग बात करें जिस तरीके से 8 साल पुरानी जो पार्टी बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई थी, उसने अचानक एकदम से भारत बंद आह्वान में एकदम से लोगों का साथ दिया, दलितों का साथ देने के लिए आगे आई। तो कुछ लोगों से बात करने पर गरिमा ऐसा महसूस हो रहा है और लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल कोई चाल हो, क्योंकि जो पार्टी 8 साल से शांत बैठी हो और एकदम से इस तरीके से सामने आकर के उछाल मारे, तो लोग इसको पॉलिटिकल में भी जोड़ रहे हैं। और जब हमने कुछ लोगों से बात की जमीनी हकीकत पर, तो उन लोगों ने यह भी बताया कि देखिए जिस तरीके से आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें फैसला सुनाया है, जो क्रीमी लेयर की बात की है, तो उन लोगों का जब कुछ लोगों से बात करा तो उन लोगों का गरिमा कहना था कि ये क्रीमी लेयर जो है वो जो लोग आरक्षण पा चुके हैं, जिनके परिवार के लोग आरक्षण पा चुके हैं, अब दूसरों को मौका दें, ये इसलिए दिया गया। तो उन्होंने जी कोई पोस्टर है उसमें प्लेन लगा देना, भले प्लेन लगा दे। तो गरिमा ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं लोगों का जो जहन है वो हर तरफ जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दलितों को पीछे छोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं, जिन दलितों को इसका लाभ मिल चुका है अब आगे भी कुछ लोगों को मिला। तो गरिमा अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आंदोलन और आगे कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे आरक्षण को लेकर के आंदोलन हुए, उसके बाद भी कई नतीजे आए जिसका जनता ने समर्थन किया है, नेताओं ने समर्थन किया। तो इस बार इस आरक्षण का किस तरीके से लोग समर्थन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, ये हम देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। फिलहाल अन्य संवाददाता हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। हमारे साथ में अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, उनका रुख करते हैं। अनिल, बुलंदशहर में जो क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सड़क पर नेता उतरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में, जो उनकी मांगे हैं और भारत बंद की बात उनकी ओर से कही गई, क्या वाकई में आज बुलंदशहर में भारत बंद दिखाई दे रहा है? कितना असर है? क्योंकि कहा गया था कि जो परिवहन है उस पर असर पड़ेगा, जरूरी चीजें ना बंद करने की बात कही गई थी। क्या उन निर्देशों का पालन किया गया है? देखिए गरबा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनता और अगर बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो क्रीमी लेयर के खिलाफ जिस तरह से भारत बंद का SC/ST जो संगठन थे उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उसका जनता बुलंदशहर में कहीं ना कहीं असर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि तमाम जनता बुलंदशहर की जो व्यवस्था है पूरी तरह से, अगर बस की बात करें तो तमाम बसें चल रही हैं, चाहे रोडवेज हो चाहे प्राइवेट हो। अगर स्कूलों की बात करें तमाम स्कूल खुले हैं, बाजारों की बात करें तमाम बाजार खुले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से संगठनों की बात करें, जिस तरह से बसपा है, असपा है या भीम आर्मी है, और अगर बात करें जो जनता बुलंदशहर में कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं या समाजवादी के, वो भी कहीं ना कहीं दलितों के साथ में अब संगठन में जो धरने देने के लिए वो भी निकल चुके हैं। और बात की जाए तो जनता बुलंदशहर में काले आम से कलेक्टर के गेट तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उग्र धरना प्रदर्शन, क्योंकि तमाम जनता बुलंदशहर के लोग वहां एकत्रित होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो जिस तरह से बंद का जो आह्वान किया था, वो बंद का असर जनता बुलंदशहर में देखने को नहीं मिला। तमाम चाहे मार्केट हो चाहे बसें हो, पूरी तरह से आवागमन पूरी तरह से चालू है। अगर प्रशासन की बात करें, जब भारत बंद का आह्वान हुआ था तो उसको लेकर रात अगर ADG DK ठाकुर थे, उन्होंने रात करीब 2 बजे तक बुलंदशहर में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और तमाम पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि तमाम किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने चप्पे चप्पे पर पुलिस पर तैनात करने के निर्देश दिए थे। उसको लेकर भारत बंद में के लिए जिस तरह से तो SSP ने कंट्रोल रूम बनाया था और कंट्रोल रूम के बाद में सड़कों पर लगातार पुलिस गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है और चौराहों पर भी पुलिस खड़ी है।
और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो क्रिमी लेयर के खिलाफ जो लगातार संगठन जो मांग कर रहे थे उसका असर जनता बुलेटिन में देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर जिस तरह से आरक्षण की जो बात की जा रही है उसमें किसी तरह से जो परिवर्तन करना कहीं ना कहीं जो दलित लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि जो दलितों ने पहले भी शुरू में यही मांग की थी कि उनको समानता का अधिकार चाहिए, ना कि इस तरह से छुआछूत की। तो छुआछूत को लेकर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने इनके लिए एक आरक्षण दिया था, तब से लेकर आज तक जो आरक्षण जो लागू है। लेकिन उसको लेकर जिस तरह से सरकार आरक्षण को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर जो आदेश जारी किया उसके खिलाफ जो वापस हो जाए उसको लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया था। लेकिन भारत बंद का ऐलान जरूर किया था, लेकिन जनता बुलेटिन में जिस तरह से व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू है, किसी तरह की ना तो आप परिवहन विभाग की तमाम बसें रोडों पर दौड़ रही हैं, अगर चाहे स्कूलों की बात करें किसी तरह के बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। लेकिन जो संगठन के जो लोग हैं जैसे SC ST के संगठन है या बसपा के जो संगठन है या बसपा के जो चंद्रशेखर रावण के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है या भीम आर्मी वाहिनी के कार्यकर्ता, वो लगातार जनता बुलेटिन मलका पार्क में और बसपा कार्यालय पे एकत्रित हो चुके हैं और लगातार वहां से वो शांति रूप में एक धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करने के बाद में जो जिला अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद में अब देखिए जिस तरह से आज जो ऐलान किया था उसके बाद में क्या निर्णय निकल के आता है। अगर बात की जाए जो धरने की जो सबसे ज्यादा जो इसका असर है जो सबसे ज्यादा राजस्थान में क्योंकि राजस्थान का जो संगठन है बहुत ही ताकतवर संगठन है, क्योंकि वहाँ SC ST का जो संगठन है बहुत ही मजबूत संगठन है, जिससे कि वहाँ के लोगों ने उग्र धरना प्रदर्शन जरूर किया। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के तो हम अच्छा अलीगढ़ जिले की बात करें तो अलीगढ़ में भी इस तरह का कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। वहाँ भी वाहनों की पूरी तरह से आवागमन जारी है। बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से वाहन पूरी तरह से चल रहे हैं, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन लोगों जो दलित समाज के जो वर्ग के लोग हैं SC ST के जो संगठन है वो लगातार धरना जरूर करेंगे और धरना करने के साथ साथ वो काले आम से लेकर और कलेक्ट्रेट गेट तक धरना प्रदर्शन करते हो जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद में जो आगे की जो रणनीति होगी, हो सकता है गरिमा देखिए आगे की जो रणनीति हो क्या हो सकता है। इसके बाद में जो आज धरना के बाद में ऐलान कर जाता है भारत बंद का, हो सकता है अगर वापिस नहीं होता है क्रिमिनल जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, अगर वापिस नहीं होता है तो हो सकता है SC ST के जो संगठन है लगातार फिर से मीटिंग करें, एक ऐसा फिर से कोई विचार विमर्श करें और फिर से आने वाले समय में लगातार कोई भारत बंद का ऐलान फिर से ना कर दें। या ये देखना यह होगा कि जिस तरह से जो धरना चल रहा है क्या ये धरना चलता रहेगा या धरना समाप्त होगा, ये तो शाम तक ठीक है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो लोग धरने के लिए जो लगातार बुलंदशहर को निकल चुके हैं और धरना में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अजेंद्र, आगरा में कितना असर देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते? जो SC ST समुदाय के लोग हैं या जो संगठन है इनकी ओर से आज भारत बंद के ऐलान की बात कही गई थी, लेकिन कई जगहों पर हमने देखा कई जगहों पर मिला जुला असर है, कई जगहों पर चक्का जाम भी कर दिया गया, कहीं पर ट्रेन रुके जाने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन आगरा से फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरीके का असर भारत बंद का आज देखने को मिला है? देखिए गर्मा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में जो दलित संगठन हैं, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि दलित संगठनों ने यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किया पूरे भारत में, और जो उसमें मुख्य भूमिका है वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का है। और मायावती ने साफ तौर से पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, देश में बोला है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूर्ण रूप से भारत बंद का समर्थन करेंगे। और ये समर्थन इस तरीके का है गर्मा कि जो इनका प्रदर्शन है, जो हमने तस्वीरें भेजी हैं, वो तस्वीरें ये हैं कि कलेक्ट्रेट के गेट पर, यानी कि जिला मुख्यालय के गेट पर चढ़कर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ जो आम रास्ते हैं, यानी देखिए अगर आगरा की हम बात कर ले तो अभी तो ये भगवा नगरी कही जा रही है, लेकिन 2007 की अगर हम बात करें तो दलितों की राजधानी आगरा को कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सभी विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे। तो यहाँ पर दलित जो एरिया है वो काफी है, इलाके हैं, और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अलग अलग एरिया से, अलग अलग थाना क्षेत्र के जो एरिया हैं, जो शहर के बीचों बीच आते हैं, वहां से निकले हैं। और यही नहीं, यहाँ पर जो गाड़ियां लेकर जो वाहन चालक जो जा रहे थे उनको रोककर बदतमीजी की गई, और जो स्कूल के जो बच्चे जा रहे थे उनकी वैन को रोका गया। अगर वाहन नहीं रुक रहा था तो उस वाहन के सामने लेट गए। तो ये एक तरफ तो कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ शांति की जगह अशांति भी देखी गई। और प्रदर्शन का रूप कुछ भी हो सकता है, वो उग्र प्रदर्शन भी कह सकते हैं, वो शांति का प्रदर्शन भी कह सकते हैं। हालांकि नेता कहते हैं कि हम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद ही हमारा जो प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सड़कों पर जो चल रहा था, जिस तरह से भीड़ चल रही थी, जो तस्वीरें थी, वो एक अलग थी। अगर हम बात करें दलित एरिया जो है, जहाँ पर दलितों का बाहुल्य इलाका है,
वहां की दुकानें जरूर बंद दिखी हैं, लेकिन रोजमर्रा की तरह से जैसे पहले ही कहा गया कि भारत बंद के अंतर्गत जो भी है रोडवेज की सेवाएं संचालित रहेंगी, स्कूल संचालित रहेंगे, बैंक संचालित रहेंगी। तो उस तरह से सभी चीजें यहाँ खुली हुई हैं। कुछ एरियो में जबरन दुकान बंद कराएगी गरिमा। ठीक है, कई जगहों पर जबरन में दुकान बंद कराए जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर मिला जुला असर है और सबसे बड़ी बात जो इन लोगों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है और अलग अलग जगहों से, चाहे उत्तर प्रदेश में हम देख लें, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है और बीएसपी सुप्रीमो की ओर से भी कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है और दूसरी ओर ये जो आंदोलन है कितना आगे तक जाता है। फिलहाल भारत बंद आज किस तरीके से पूरा नजर आता है, ये भी हम लगातार दिखाएंगे। अन्य संवाददाताओं का भी रुख कर लेते हैं। दीपक गुप्ता सीतापुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, क्या अपडेट है? सीतापुर में भारत बंद का कितना असर है? किस तरीके की तस्वीरें सीतापुर से सामने आई हैं? सीतापुर जनपद में भारत बंद के आह्वान के बाद ही बीते दिन से पुलिस सतर्क थी। पुलिस ने राजनीतिक लोगों से बातचीत कर रखी थी, कई नेताओं से लगातार पारस्परिक समन्वय बैठा लिया था, जिसके बाद आज सुबह करीब 10 बजे तक सीतापुर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हर चौराहे पर पुलिस तैनात रही। केवल प्रदर्शन के नाम पर भी आजाद समाज पार्टी और बसपा के कुछ कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क और उसके बगल में बनी हुई एक लालबाग चौराहे की पार्क में पहुंचे और वहां पर जमीन में बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका मानना है कि उनकी मांगे हैं कि वह ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी को, इसके बाद इस धरने को समाप्त कर देंगे। सीतापुर में काफी कम इस भारत बंद का असर दिखाई दिया। सभी प्रतिष्ठान खुले हैं, विद्यालय खुले हैं, सभी चीजें पारस्परिक रूप से चल रही हैं, कहीं भी कोई भी असुविधा नहीं हो रही है और प्रदर्शन भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वह लोग पार्क में बैठकर कर रहे हैं। केवल उनकी मांगे यह है कि वो जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, जिसको ज्ञापन देने के बाद वो अपने धरने को भी समाप्त कर लेंगे। ठीक है, हमारे साथ में अन्य संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। भगत सिंह है हमारे संवाददाता बांदा से, उनका रुख कर लेते हैं। भगत, बांदा में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो भीम आर्मी का झंडा और साथ ही भारत का झंडा लेकर सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं। एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई, हमने देखा कुछ जगहों पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भीम आर्मी का झंडा फहराते और लगाते नजर आए, जबकि भारत का झंडा जो है वो हटाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं और अलग अलग जगहों पर फिलहाल क्या अपडेट है बांदा में? इस समय बांदा के सबसे वीआईपी चौराहा सिविल लाइन चौराहे पे महाराणा प्रताप के पास खड़े हैं और बांदा में कहीं भी इस भारत बंद का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख पा रही हैं कि यहाँ रोडवेज बसें संचालित है, स्कूल संचालित है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, किसी तरीके का यहाँ पर यह असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से इन संगठनों के द्वारा भारत के झंडे का अपमान किया गया, उसको उतारा गया है, अपना झंडा लगाया गया है, जबरन दुकानें बंद कराने का प्रयास किया गया है। हालांकि यहाँ प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी घटना को रोकने के लिए इसमें तत्पर है। यहाँ किसी तरह की ना तो कोई बवाल ना किसी तरह की घटना भी सामने नहीं आई है। हालांकि ये संगठन अपने आप को बहुत शांतिपूर्वक धरने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का यहाँ पर असर बंद का यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रही है कि यहाँ सारी दुकानें खुली हैं, रोडवेज बसों का आवागमन है, स्कूल विद्यालय खुले हुए हैं, बच्चे बराबर स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का इन संगठनों का, लेकिन अगर संगठनों की बात करें तो इन 10 सालों से जितना अभी तक ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये जिस तरीके से ये अब क्रिमिनल के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये लोग यहाँ पर आए हैं, उतारू अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में भगत और अपडेट लेंगे। लखनऊ से शिवा हमारे साथ में लगातार बने हुए। शिवा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शिवा, लखनऊ की अगर हम बात करें तो देखिए राजनीतिक दलों का समर्थन पूरी तरीके से इस भारत बंद को मिल रहा है। हमने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया, उनका पोस्ट सामने आया है और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्विटर पर साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट लंबा चौड़ा लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया जाए और जो आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो दलितों की लड़ाई लड़ने का, उनका झंडा बुलंद करने का दावा करते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर भारत का झंडा हटाकर भीम आर्मी का झंडा लगाते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं और किस तरीके का प्रदर्शन हो पा रहा है?
देखिए गरिमा, लखनऊ में फिलहाल जो कानून व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो सभी जगह पुलिस की चौकसी है। लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। कल से ही उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे, जिस राजनीतिक दलों के, उनके नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने साफ तौर से एक मैसेज देने का काम किया है कि पुलिस किसी भी तरीके से जो हिंसक प्रदर्शन है या किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन है वो बर्दाश्त नहीं करेगी और कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है। इसलिए उनको अगर अपना विरोध प्रदर्शन इस आरक्षण वर्ग के खिलाफ अगर दर्ज कराना है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना एक मार्च है या फिर एक जगह इकट्ठा होकर के वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सकते हैं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, सभी लोग इस भारत बंद के समर्थन में उतरे जरूर हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं अलग अलग जिलों में जो इस तरीके की काम कर रहे हैं, जो लोगों की दुकानें बंद करा रहे हैं। लेकिन लखनऊ में तो फिलहाल इस तरीके की कोई चीज नहीं है कि किसी ने जबरन किसी की दुकान बंद कराई हो, किसी का व्यापार बंद कराया हो या किसी रोडवेज बस को रोक करके उसमें किसी भी तरीके की जो प्रतिबंध तरीके लगाने का बात की हो। तो अभी किस तरीके की जो न्यूसेंस है वो लखनऊ में हमको दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कुछ राजनीतिक दलों के कुछ कार्यकर्ता हैं जो एक जगह इकट्ठा होकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भी सुबह जो एक्स पर पोस्ट किया था या मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया था उसमें साफ तौर से दोनों एक बातें लिखी कि आरक्षण में किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था आरक्षण को लेकर के, वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वो आरक्षण में अगर किसी तरीके की छेड़छाड़ होगी तो उसमें कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग के लोग हैं उससे कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा चीजों में बदलाव किया जाएगा। और बदलाव वो लगातार आरोप लगाते हुए आए कि केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, दोनों ही लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आरक्षण हो। इसलिए किसी भी तरीके की छेड़छाड़, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने की हो या किसी भी तरीके का बदलाव वो कर रहे हो, तो सभी के विरोध में सभी राजनीतिक दल, जो एंटी पार्टी जिसको कहा जाएगा, जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, वो इस आरक्षण के बदलाव के विरोध में लगातार उतर चुकी है। लेकिन ये विरोध कितना लंबा जाएगा, सड़कों पे कितना बड़ा होगा, इसका दायरा अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन जब नेताओं ने, पार्टी के बड़े लीडरों ने अगर इस बात का संकेत दे दिया हो कि किसी भी तरीके से आरक्षण जो है अगर उसमें छेड़छाड़ की गई तो वो लगातार इसी तरीके विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते रहेंगे। आज शांति है, आज बहुत अच्छा है, लेकिन कल क्या होगा ये किसने गरिमा अभी तक नहीं देखा। तो अब इसका दायरा भारत बंद का कितना बड़ा होगा और राजनीतिक दल किस किस तरीके से सड़कों पर उतरेंगे ये भी देखना बाकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील चौधरी हमारे साथ में है, मथुरा से हमारे संवाददाता हैं। सुशील, मथुरा से क्या अपडेट है? इस देशव्यापी भारत बंद का कितना असर कृष्ण की नगरी मथुरा में देखने को मिल रहा है? अनम्यूट कीजिए सुशील, उसके बाद अपनी बात को शुरू कीजिए। सुशील अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सुशील, आपको हमारी आवाज मिल रही है? सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, सुशील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। तो यह हम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ऐलान पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया। सभी संवाददाता हमारे साथ में अलग अलग जगहों से, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जो दलित संगठन है ये सड़कों पर आज उतर रहे हैं। एक तरफ विरोध है, लेकिन दूसरी ओर इनकी ओर से आज 21 दलित संगठन है जिनकी ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया था। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कि जय भीम भी इस पूरे मामले में सामने आया और उनके प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। आज भारत बंद, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि देश भर में इस भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में आज सबसे ज्यादा असर इस भारत बंद का देखने को मिला है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का